हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान को देखेंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार से बना और किस ने भारतीय संविधान बनाने में प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब 1945 यानी सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता के रास्ते नज़र आने लगे। तो फ्रेंड्स, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि केवल भारतीय राजनेताओं के प्रेशर से अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। कहीं ना कहीं जब सेकंड वर्ल्ड वार में आर्थिक नुकसान हुआ तब इतनी ताकत नहीं रह गई थी किसी भी देश की कि किसी भी देश के ऊपर राज कर सके। तो जब यहाँ से अंग्रेज़ जाने लगे 1945 सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उन्होंने एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, और वो मिशन हमारे यहाँ 24 मार्च 1946 को आया, जिसमें लॉर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर आए, जिसमें से लॉर्ड क्रिप्स अध्यक्ष रहे। जब ये लोग आए तो इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात कही। इसकी संविधान सभा के गठन की बात कही। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि संविधान सभा के गठन किया जाएगा जो कि किसके आधार पर होगा? मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का गठन मताधिकार के आधार पर किया गया। तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया। जब चुनाव होने लगे तो फ्रेंड्स, चुनाव में 292 ब्रिटिश प्रांतों ने यानी ब्रिटिश भारत ने और 93 देसी रियासतों ने एवं 4 कमिश्नरी क्षेत्रों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको हम लोग ऐसे याद करेंगे ABCD, यानी कि ए से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे पहले, जैसे कि आज वो संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये उस समय के कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो इतने सदस्यों ने कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत के यानी ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों ने एवं देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों ने भाग लिया था चुनाव में। ये जो देसी रियासतों से 93 सदस्य थे, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, इन्हें केवल मनोनयन के आधार पर भेज दिया गया था। यानी कि देसी रियासतों में सीधे ब्रिटिश का शासन नहीं था, यहीं के राजाओं द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन जो यहाँ के राजा थे वो ब्रिटिश सरकार को टैक्स अदा करते थे, इसलिए यहाँ इन्हें मनोनयन के आधार पर चुना गया या मनोनीत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 389 टोटल सदस्य थे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा की गठन किया गया। फ्रेंड्स, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान बनना शुरू किया गया। तो संविधान के लिए जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुन लिया गया। और फ्रेंड्स, जब प्रथम बैठक हुई तो उसमें केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया, और बाकी सदस्यों ने यानी कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे फ्रेंड्स, और जो देसी रियासत के सदस्य थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया और इन्होंने एक अलग से राष्ट्र की मांग की कि हम लोग एक अलग से यानी पृथक संविधान निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसका विरोध किया। फ्रेंड्स, जब इसके बाद द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे संविधान सभा के? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है
फ्रेंड्स जब तृतीय बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव में भारत गणतंत्रात्मक देश होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी, जिसको फ्रेंड्स हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक में। फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पास नहीं किया गया। क्यों पास नहीं किया गया? क्योंकि ये 207 सदस्य यहाँ उपस्थित थे, बाकी के सदस्य कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि हम इस संविधान में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसके लिए इसको रोक कर रखा गया और 22 जनवरी 1947 को आखिर में उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। जब संविधान सभा की गठन हो गया तो फ्रेंड्स संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगी जो संविधान को ड्राफ्ट करेगी कि किस प्रकार से संविधान बनेगा। तो फ्रेंड्स जब ड्राफ्टिंग कमेटी चुनी गई तो ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर को यानी भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया। और फ्रेंड्स इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ, जो कि माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इनकी ये सीट चली गई थी। क्योंकि अब जब विभाजन हुआ तो जो पश्चिम बंगाल था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, तो इनकी ये सीट चली गई थी। तो फिर इनको बाद में मुंबई से निर्वाचित किया गया। फिर और सेकंड जो मेंबर थे प्रारूप समिति के वो थे N. गोपाल स्वामी, K.M. मुंशी एवं अल्लादी कृष्णा स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला और B.L. मित्तल। B.L. मित्तल की मृत्यु के पश्चात N. माधव राव को इनकी जगह दे दी जाती है एवं D.P. खेतान, और D.P. खेतान की मृत्यु 1947 में ही हो गई थी। तो इनकी जगह T.T. किशन मचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया था। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1946 को बनाई गई थी। फ्रेंड्स तो ये थे प्रारूप समिति के कुछ सदस्य। फिर जब ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा संविधान को तैयार किया गया और संविधान को दिया गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकारा गया था और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थीं। फ्रेंड्स जब संविधान सभा ने इसको स्वीकारा, ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान को सौंपा और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। फ्रेंड्स जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, 24 जनवरी या 26 जनवरी, इसमें से कोई चूज करने को दिया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम दिन था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को अंतिम दिन रहा।